भूल तो नहीं गए हमें। नहीं भूले जी नहीं भूले। वो कहावत है ना कि जब भी गीदड़ की मौत आती है वो शेर के पास जाता है। एंड सेम एज टीम इंडिया, जब भी टीम इंडिया फंसी होती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेयर से मदद चाहिए होती है, एक एक क्लच परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो टीम इंडिया किसके पास जाती है दोस्तों? हार्दिक पांड्या। पांडु के पास जाते हैं दोस्तों, और पांडु दोस्तों अपने बैटिंग से और अपनी बॉलिंग से दोस्तों मैच साइड करके दे देता है। आज भी दोस्तों सेम यही हुआ। पूरा मैच हार्दिक पांड्या की इनिंग्स ने अकेले साइड कर दिया था। हार्दिक पांड्या की पिटाई बड़ी कसाईनुमा होती है दोस्तों, और जिस हिसाब से आके पेला हार्दिक ने दोस्तों, आते ही बैक टू बैक एक तो 2 छक्के जो मारे, ठीक है। बंदा इतने टाइम बाद रेस्ट लेके खेल रहा है, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले रखा था, थोड़ी थोड़ी इंजरी भी थी क्योंकि एशिया कप का फाइनल हार्दिक पांड्या ने लास्ट वो मिस किया था। एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो गई T20I की, एंड उसके बाद ये कमबैक सीरीज थी, काइंड ऑफ छोटा सा कमबैक था जो ब्रेक उसे मिला, उसके बाद उसकी कमबैक सीरीज थी। और जो दोस्तों स्टार्टिंग से एक फ्लो कहते हैं ना, फ्लो, बिल्कुल फ्लो में एक बैट्समैन जब हो जो पूरी फ्लो में, दोस्तों वो थी हार्दिक पांड्या की इनिंग्स ही। छक्कों से बात कर लो, और जो डाउन द ग्राउंड आगे बढ़ के लुंगी निंगीड़ी को जो 2-3 चौके मारे ना, लिटरली आगे बढ़ के, आई थिंक कवर्स के ऊपर जो माकरम ने डाइव भी मारी थी, एंड माकरम वर्ल्ड क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है। माकरम को बीट कर गई वो बॉल, उस बॉल में इतनी जान थी और उतनी स्पीड थी। माकरम डाइव मार ली, फुल लेंथ डाइव मारी थी माकरम ने, और माकरम के जब भी पेट से डाइव मारने के बाद नीचे से निकल गई बॉल। इतनी तेज दोस्तों गोली की स्पीड से वो शॉट्स खेले गए थे हार्दिक पांड्या के द्वारा। और जो स्पेशल था इस इनिंग्स में वो थे भाई उसके ऑफ साइड के शॉट्स, जो कवर्स के ऊपर आज उसने 1-2 शॉट्स खेले भाई, आगे बढ़ के छक्के जो मारे टाइमिंग से दोस्तों, और जो ड्राइव्स पे आज बहुत ही बढ़िया उसने, उसका ऑफ साइड का गेम बहुत ही प्यारा था आज के मैच में। और जो अपर कट खेले, पूरी इनिंग्स दोस्तों बहुत ही फ्लो वाली थी, ठीक है, कहीं रुका ही नहीं। जिसे कहते हैं ना कि आदमी जब विकेटें गिर जाती है 3-4-5 लगातार, और आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, तो आप थोड़ा टाइम लेते हो, तो बिल्कुल वो टाइम आज हार्दिक ने लिया ही नहीं। चाहे तुम शॉर्ट आर्म जैब की चौके की बात कर लो, ठीक है, आते ही रन्स बनाने शुरू किए, रुका नहीं, सिंगल डबल बाउंड्री कन्वर्ट की, सीधा सीधा आते ही टाइम वेस्ट ही नहीं किया। उससे पहले क्योंकि टाइम वेस्ट हो चुका था तिलक वर्मा, आज तिलक वर्मा का दिन नहीं था क्योंकि बॉलें भी बहुत हो गई थी, रन भी अटक गए थे। वरना दोस्तों क्लास प्लेयर है, हम सबको पता है तिलक वर्मा जिस हिसाब से वो खेलता है, बट आज तिलक का दिन नहीं था। बट स्पेशली तुम बात करोगे इस टीम में 2 प्लेयरों की दोस्तों, और वो खटक इतना रहे है इस टाइम इस टीम में, उसकी जिसकी हद नहीं, ठीक है। फर्स्ट तो देखो कि शुभमन गिल, एंड मैं कोई शुभमन गिल का हेटर नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम शुभमन गिल को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर सकते हो। इंडियन क्रिकेट का दोस्तों भविष्य है शुभमन गिल, ऐसे तो देखो तुम राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट कुछ कुछ ना एक कंडीशंस होती है प्लेयर को खिलाने की, ठीक है। शुभमन गिल को दोस्तों पूरा एशिया कप मिला, उसके बाद पूरी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी वो मिली, और दोस्तों कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। लिटरली फैक्ट्स है दोस्तों, स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं। तुम शुभमन गिल को स्ट्रगल करता लिटरली देख रहे हो T20I में, ठीक है। और जो पता है इसके पीछे जो सबसे पीछे पीछे जो 2 प्लेयर है जो लिटरली सफर कर रहे हैं शुभमन गिल की प्लेस के चक्कर में, वो है एक तो यशस्वी जायसवाल एंड दूसरा संजू सैमसन। एंड जायसवाल को भी ना मैं थोड़ा साइड कर दूं, ठीक है। मेरे को पता है कि भाई जायसवाल जनरेशन टैलेंट है, ठीक है, आज नहीं तो कल वो T20I साइड में पक्का हो जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है। और T20 वर्ल्ड 2026 का T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके बाद जायसवाल तो परमानेंट होगा ही होगा, लिख के ले लो, ठीक। तो जायसवाल की चिंता नहीं है, ठीक है, इसमें वो कर लेगा भाई कुछ ना कुछ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज में जो सफर कर रहा है वो है संजू सैमसन। लिटरली वो बंदा सफर कर रहा है, क्योंकि उससे पहले तुम संजू सैमसन का करियर देखोगे पूरा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा है। कभी मौके मिले हैं, कभी अपॉर्चुनिटी खुद ही ग्रैब नहीं की मौके मिलने के बाद भी, तो बहुत अजीब सा। तुम्हें पता होगा, तुमने संजू को स्टार्टिंग से फॉलो करा है, तुमने संजू का पूरा करियर देखा है, उसे खेलते हुआ देखा है, उसका डेब्यू बात कर लो 2016, 17, 18 मौके मिले हैं, छोड़े कभी मिले हैं, 2020 में मौके मिलते रहे, उसने छोड़ते रहे। अब जाके पिछले कुछ लास्ट 2-1 साल से जाके संजू सैमसन सेट दिख रहा था, क्योंकि उसे ओपनिंग प्लेस मिल गई थी आफ्टर रोहित शर्मा रिटायर जैसे हुआ, तो उसे एंड अभिषेक शर्मा को ओपनिंग स्थान दे दिया गया था, ठीक है भाई तुम अब संभालो। और उसके बाद संजू सैमसन बहुत बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में और उसके खुद के करियर में बहुत
सेटल्ड लग रहा था, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा था, बैक टू बैक उसने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है? उसने 3 सेंचुरी मारी है उसने अपनी लास्ट 24-25 इनिंग्स में, संजू सैमसन ने, ठीक है? तो बहुत टाइम बाद लिटरली वो बहुत सेटल्ड लग रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। ऐसा लग रहा है कि उसे जो वो चाह रहा था ना, उसे फाइनली क्रिकेट ने दे दिया, ठीक है? उसके बाद दोस्तों चीज़ ऐसी हुई कि शुभमन गिल को लाने के चक्कर में टी20 साइड में संजू को टीम में से कर दिया गया डाउन, डाउन दी ऑर्डर उसे खिलाया गया और डाउन दी ऑर्डर संजू की कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर तुम्हें संजू को खिलाना ही है। इससे अच्छा रिंकू बाहर बैठा है, जितेश बाहर बैठा है, ठीक है? प्लेयर है भाई, डाउन दी ऑर्डर के लिए प्लेयर है, क्योंकि रिंकू भी इस टीम में नहीं है, उसे भी हटा दिया गया। तो संजू को डाउन दी ऑर्डर लाया गया और संजू वहां स्ट्रगल किया, फेल हुआ। एक इनिंग्स आ गई होगी 30 के पार वाली, वरना वहां भी कुछ खास नहीं किया संजू ने। वहां उसने स्ट्रगल किया डाउन दी ऑर्डर, एंड जब डाउन दी ऑर्डर में वो स्ट्रगल किया, फेल हुआ, तो उसे टीम से ही हटा दिया। समझ रहे हो क्या हुआ है उस बंदे के साथ? एक टाइम वो सेट लग रहा था कि यार ये तो परमानेंट ओपनर बन चुका है टीम इंडिया के लिए। लिटरली 2024 उठा के देखोगे संजू सैमसन का, उसके स्टैट्स वाइज, उसके रन वाइज, उसकी स्ट्राइक रेट वाइज बहुत 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 अच्छा गया था। एज अ पर्सनली बात की जाए संजू के लिए, उसके क्रिकेट के करियर के लिए बहुत प्यारा गया था। बट इस एक चेंज के चक्कर में उसका करियर अब अजीब सा है, खत्म है भाई। वो बेंच पे बैठा है, पानी पिला रहा है, दैट्स इट। तो जायसवाल के लिए ना मेरे को इसलिए इतनी वो नहीं लगती कि मेरे को पता है कि भाई 2026 के वर्ल्ड कप के बाद जायसवाल परमानेंट खेलेगा टीम इंडिया में, क्योंकि उसकी एज है। पर संजू की तुम एज फैक्टर भी देखोगे ना भाई, हो गया भाई, वो 30 के ऊपर का हो गया संजू अब। संजू यंगस्टर नहीं रहा जो यंग वाला होता है कि 26 25 27 की उम्र वाला, वो यंग नहीं है, वो थोड़ा सीनियर मिच्योर वाला हो गया है, ठीक है? तो ये चीज़ ना थोड़ी ना प्लेयर पे भी भाई अजीब-सा बना देती होगी, क्योंकि भाई उसे लग रहा होगा कि भाई वो 1 साल पहले तो वो मचा रहा था, धूम मचा रहा था। लिटरली उसकी एक जगह सी, उसकी एक प्लेस पक्का थी इस टीम में। अब कुछ नहीं है भाई उसके हाथ में, अब लिटरली कुछ नहीं है। एंड दूसरे जो हमारे कप्तान साहब है अपने भाई अ, सूर्य कुमार यादव, इनकी क्या बात की जाए, लास्ट हाफ सेंचुरी सूर्य कुमार यादव ने 2024 अक्टूबर में लगाई थी। अक्टूबर 2024 में लास्ट हाफ सेंचुरी लगाई थी सूर्य कुमार यादव ने। एंड उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव का हाईएस्ट स्कोर है पता है कितना है? 47। ये मैं बात कर रहा हूँ अब हमारे कप्तान की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं टी20 में, वन डाउन की और नंबर 4 की, क्योंकि इनका आगे पीछे चलता रहता है, वो पता नहीं कुछ चेंज वेंज करते रहते हैं। कभी तिलक आ जाता है, कभी खुद सूर्य आ जाता है, वो अलग मैटर है। बट लिटरली सूर्य दोस्तों पिछला 1 साल बहुत ही, एज़ अ कैप्टन वाइज़ बात करोगे तो वो तो भाई टीम जीत रही है, एशिया कप जीता, मैचेस जीत रही है, सीरीज़ जीत रही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। बट एज़ अ पर्सनल प्लेयर तुम बात करोगे, दोस्तों मैच फँसे-फँसे से लग रहे हैं सूर्य के। फॉर्म तो भूल ही जाओ, रन नहीं है, जिसमें रन बन रहे हैं वो टीम मैच हार रही है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था, 1 इनिंग्स में रन आए थे, वो ड्रॉ हो गया था कुछ बारिश के कारण, वरना कुछ नहीं है लिटरली। और जो बहुत ही एक सिमिलर पैटर्न मैंने जो नोटिस किया है, सूर्य कुमार यादव कैसे आउट होता है, वो जो सुपला शॉट ट्राई करता है ना, टीमों ने प्लान बना लिया है भाई। टीमें उसे ना लेंथ बॉल डालती है, लेंथ एंड शॉर्ट शॉर्ट बॉलें डालती है, क्योंकि उसे पता है जैसे कि सूर्य कुमार यादव को शॉर्ट बॉल डलेगी तो वो ना शुपला शॉट खेलेगा। वो शुपला जो शॉट कहते हैं, वो लिटरली वो शॉट खेलता है और पीछे फील्डिंग सेट होती है। बाउंड्री रोप पे तुम देखोगे, लेग साइड की तुम बात करोगे, पूरा पैक होता है और वहाँ आउट हो जाता है उसके चक्कर में। आज सामने आउट हुआ, वरना तुम उससे पहले वाली बॉलें देखोगे, लिटरली वो वही शॉट ट्राई कर रहा था। और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज गई थी, उसमें भी सेम पैटर्न से आउट हुआ था सूर्य कुमार यादव। और बॉलिंग की बात करोगे दोस्तों, अर्शदीप सिंह मैन, दिस मैन ब्रो, पता नहीं पावर प्ले में दोस्तों, पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेटें है अर्शदीप सिंह की। भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली है। भुवनेश्वर कुमार ने 1000 से ज्यादा बॉलें ली थी पावर प्ले में विकेटें लेने में, 47 विकेट्स थी अर्शदीप सिंह की। और अर्शदीप सिंह ने 700 में साढ़े सात सौ के अराउंड कुछ बॉलें डाली है, एंड उसमें अर्शदीप सिंह ने 47 विकेट्स ली है। भाई अर्शदीप सिंह भाई फिनोमिनल। भाई बात करोगे स्टार्टिंग से, एक तुम पता है कि बॉलर से क्या चाहते हो, एक फास्ट बॉलर से, वो बस भाई पावर प्ले में विकेटें दिला दे बस, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। एक फास्ट बॉलर से भाई कुटाई पड़ती है, टी20 में कुटाई पड़ती है दोस्तों, प्लेयर चढ़ जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, पेल देते हैं भाई। तो रन्स की चिंता नहीं होती टी20 में। टी20 में ऑलवेज भाई ये होता है कि एक तुम ना अपने फास्ट प्रीमियम बॉलर से ये डिमांड करो कि भाई वो अर्ली ऑन विकेटें दिला दे, और अर्शदीप सिंह भाई परफेक्टली ये काम करता आया है।
तो मज़ा आता है भाई उसकी जब बॉल पड़ के जो सीम दिखी थी, सीम पोजीशन आज अर्शदीप सिंह की, भाई क्या आर्ट लग रही थी पढ़ने, बिल्कुल ज़ीरो सीम जिसे कहते हैं, टप्पा पड़ते हुए तुम देख रहे हो भाई। बहुत ही प्यारा स्पेल था आज अर्शदीप सिंह का भाई, मज़ा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। एंड जसप्रीत बुमराह की भी दोस्तों टी20 क्रिकेट में 100 विकेटें हो चुकी है। एंड तीनों फॉर्मेट में दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 300 विकेटें पार कर ली है। एंड 5वां क्या 6वां प्लेयर बना है क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा विकेटें ली है। एंड फर्स्ट पे तो आई थिंक टिम साउदी है, एंड उसके बाद लसित मलिंगा हो गया, हाँ, एंड शाकिब उल हसन हो गया, शाहिन शाह अफरीदी हो गया, टिम साउदी एंड जसप्रीत बुमराह। आई थिंक एक और आई थिंक होगा, मैं मिस कर रहा हूँ, बट दोस्तों बहुत ही कम ही प्लेयर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा विकेटें लिए, कि 100 विकेटें लिए। और बुमराह का भी यही हो गया था, वो तो नो बॉल लग रही थी, नो बॉल लग रही थी, पर वहाँ आउट हो गया भाई, वहाँ थोड़ा लक मिल गया, वरना नो बॉल पे 100 विकेटें बहुत ही अजीब था। और बुमराह का और नो बॉल का थोड़ा कनेक्शन पुराना भी है, बट खैर भाई ओवरऑल भाई तुम बात करोगे, इंडिया की डोमिनेटिंग विन थी दोस्तों, डोमिनेटिंग विन थी। साउथ अफ्रीका का ये लोएस्ट टोटल स्कोर था 74। एंड यही होता है दोस्तों, यही होता है। और जो आज की इनिंग्स में इंडिया की इनिंग्स भी ऐसी था भाई, 50 के अंदर 3 आउट थे, इंडिया की भी 50 के अंदर 3 आउट थे। वो तो अक्षर पटेल की इनिंग्स ने एक स्टेबिलिटी दे दी, ठीक है, एक मोमेंटम थमा सा दिया, सिंगल रोटेशन स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर वो लिया आया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आते ही सारा काम उतार दिया। तो अक्षर पटेल की भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी इन टर्म्स वाइज ऑफ मोमेंटम कंट्रोल करने में। मोमेंटम जो अक्षर पटेल ने कंट्रोल किया वो बहुत ही इंडिया के बेनिफिट था। बट उसकी बात करोगे तुम साउथ अफ्रीका की, वो ही मिसिंग था। अर्ली ऑन इंडिया को विकेटें मिल गई थी न्यू बॉल से, एंड जब मिडिल ऑर्डर की बारी आई, एक एक करके विकेटें गिरती गई, एंड वो वापस वहां से कम बैक नहीं कर पाए। एंड थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस तो दिखता है इनकी बैटिंग लाइनअप में, चाहे तुम ब्रेविस की बात कर लो, स्टब्स हो गया, ठीक है। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाने की चैनल सब्सक्राइब कर दो। और जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो दोस्तों इस क्रिकेट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड उस मैच से रिलेटेड, मेरे को ज़रूर भाई बेझिझक कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो उसके बारे में बता देना, कैसी लगी है, बुरी लगी है तो डिसलाइक कर देना, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कुछ इंप्रूव करना हो वो भी कमेंट में बता देना। एंड बस आज के लिए बस यहीं तक, एंड सी यू देन।